जिला प्रशासन द्वारा अब अभियान चलाकर शासकीय योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि हितग्राही ने योजना का आवेदन किया हो या ना किया हो, लेकिन पात्र के रूप में यदि चिन्हित किया गया है तो योजना का लाभ जरूर दिया जाएगा। राज्य शासन के कर्मचारियों की तरह पदोन्नति का लाभ एवं 2 वेतन वृद्धियों और केंद्र की तरह 28% महंगाई भत्ते की मांग को लेकर नगर निगम के कर्मचारी भी आंदोलित हैं। नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा की गई काम बंद हड़ताल से निगम मुख्यालय सहित सभी 16 जोन कार्यालयों में कामकाज ठप रहा। दैनिक भास्कर के द्वारा आरंभ किए गए पौधे अपने परिजन अभियान के तहत विजयनगर स्थित शेल्बी हॉस्पिटल, जबलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस, शांतिनगर स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल, करमेता में विद्युत बिल्डर, धनश्री बिल्डर और खटवानी रेनॉल्ट शोरूम परिसर में पौधारोपण किया गया और सभी को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया गया। पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सिंधी समाज के द्वारा झामनदास चौक में वृक्षारोपण किया गया। महंगाई भत्ता बढ़ाने एवं वेतन वृद्धि प्रदान करने की मांग को लेकर शासकीय कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर हजारों कर्मचारी हड़ताल पर रहे। नगर निगम अतिक्रमण शाखा के दल प्रभारी उमेश सोनी को लोकायुक्त की टीम ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। आरोपी के द्वारा पंजाब बैंक कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति से अतिक्रमण को नजरअंदाज करने के एवज में रुपए लिए जा रहे थे। पहले 25,000 की डिमांड थी, लेकिन फिर सौदा 10,000 रुपए में तय हुआ था। वृंदावन से खाटू श्याम अखाड़े के संतों का जबलपुर आगमन हुआ और उनके द्वारा पुण्य सलीला के पावन तट ग्वारी घाट पहुंचकर मां रेवा का पंचरत्न से पूजन किया गया और कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाने और जन कल्याण की कामना की गई। सिविक सेंटर में स्थित नीलकमल शोरूम में चोरों ने धावा बोल दिया और 5 से 6,000 रुपए नकद चोरी कर लिए। ओमती पुलिस ने मामले को जांच में ले लिया है। शोरूम के सीसीटीवी कैमरे बंद होने से पुलिस आसपास लगे कैमरों के फुटेज तलाश रही है। सदर में एक 10वीं कक्षा की छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। छात्रा की शिकायत पर कैंट पुलिस ने मामला दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने की सामूहिक हड़ताल। कलेक्ट्रेट सहित तमाम शासकीय कार्यालयों में रहा कामकाज ठप। नगर निगम अतिक्रमण विभाग के दल प्रभारी को लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते पकड़ा। अतिक्रमण के नाम पर की गई थी 10,000 रुपए रिश्वत की मांग। और छात्रा से गैंगरेप करने वाले आरोपी गिरफ्तार। कैंट क्षेत्र का मामला, 10वीं की छात्रा से 5 युवकों ने किया दुष्कर्म। जिला प्रशासन द्वारा अब अभियान चलाकर शासकीय योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि हितग्राही ने योजना का आवेदन किया हो या ना किया हो, लेकिन पात्र के रूप में यदि चिन्हित किया गया है तो उसे योजना का लाभ जरूर दिया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा एक नया अभियान प्रारंभ किया गया है। इसके तहत शासकीय योजनाओं के पात्र हितग्राहियों का पता सर्वे द्वारा लगाया जाएगा और शासकीय योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। हितग्राही ने योजना का आवेदन किया हो या ना किया हो, ग्रामीण क्षेत्र हो या नगरीय क्षेत्र हो, जो पात्र हितग्राही हैं किसी भी स्कीम के हों, जो हमारे शासन की स्कीम चल रही हैं, हितग्राही मूलक स्कीम चल रही है, उनको प्रोएक्टिवली आइडेंटिफिकेशन करके और उनको जो है उस सुविधा का लाभ हम उपलब्ध कराएं। ये एक प्रोएक्टिव गवर्नेंस का उदाहरण रहेगा। यद्यपि ये महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन हम हमारे विभागीय अधिकारी को इस प्रकार से प्रशिक्षित का कार्य कर रहे हैं। संभवतः निकट भविष्य में हम लोग प्रोएक्टिवली लोगों को आइडेंटिफिकेशन, उनको आवेदन वो करें तो करें, लेकिन आवेदन न भी करें तब भी हम उनको आइडेंटिफिकेशन करके उनको जो शासन में पात्रता रखते हैं उनको उसका लाभ देने का कार्य कर रहे हैं। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बताया कि इसी अभियान के तहत कोविड के कारण दिवंगत हुए सरकारी कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों की अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन जमा कराए गए हैं। जिन भी किसी कर्मचारी, चाहे वो किसी भी स्तर का कर्मचारी हो या अधिकारी हो, यदि किसी कारण से
मार्च से लेके अभी तक के बीच में यदि उसकी कोविड के कारण डेथ हुई है तो उसके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति का कार्य हम लोग प्रोएक्टिवली किया है। लगभग 38 आवेदन ऐसे हम लोगों ने प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई करके उनके लिए हैं और उनका स्क्रीनिंग का कार्य भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग 13 लोगों को हम लोग जिला स्तरीय कैडर है इसलिए यहीं पर हम नियुक्ति पत्र तैयार कर चुके हैं। साथ साथ में लगभग 15 आवेदन ऐसे हैं जिनको हमने पूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके, चूँकि उनके नियोक्ताकर्ता अधिकारी जिला शासन स्तर पर थे तो उनके शासन प्रमुखों को भेजा है। निकट भविष्य में उनको भी इसका लाभ प्राप्त होगा। बहरहाल बिना आवेदन किए ही यदि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचने लगेगा तो यह वास्तव में बड़ी बात मानी जाएगी, क्योंकि अधिकांश पात्र हितग्राही तो इसलिए योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं क्योंकि वे ठीक से आवेदन नहीं भर पाते हैं। राज्य शासन के कर्मचारियों की तरह पदोन्नति का लाभ एवं 2 वेतन वृद्धियों और केंद्र की तरह 28% महंगाई भत्ते की मांग को लेकर नगर निगम के कर्मचारी भी आंदोलित हैं। नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा की गई काम बंद हड़ताल से निगम मुख्यालय सहित सभी 16 जोन कार्यालयों में कामकाज ठप रहा। नगर निगम के सभी कर्मचारी संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से 1 दिवसीय हड़ताल कर प्रदेश सरकार का ध्यान अपनी ओर लंबित मांगों की तरफ आकर्षित कराने की कोशिश की गई। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि पदोन्नति, वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते को बढ़ाने की मांग लंबे समय से लंबित है। उन्हें लेकर कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। केंद्र ने 28% डीए कर दिया, जो हमारा अभी 16% है। दूसरा, महंगाई भत्ता ये जो हो गया, इसके साथ साथ 2 वर्षों से हमारी वेतन वृद्धि रुकी हुई है, उसको लगाया जाए। अभी सरकार ने आदेश किए हैं कि हम वेतन वृद्धि आपको दे रहे हैं, तो काल्पनिक वेतन वृद्धि का क्या हमको एरियस दिया जाएगा? दूसरी मांग हमारी ये है। तीसरी मांग हमारी ये है कि हमारे कर्मचारियों को भी राज्य शासन की तरह आप पदोन्नति का लाभ क्यों नहीं दे रहे? चौथी मांग हमारी ये है कि हमारा प्रशासन हमारी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा है। हमारे कर्मचारियों के भत्ते, चिकित्सा अग्रिम, इन सब की कोई सुविधा नहीं दे रहा है। नगर निगम के कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी परेशान किया जा रहा है, उनकी राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। हमारे वो कर्मचारी जो रिटायर्ड हो गए, उनको 2-2, 3-3 महीने हो गए, अभी तक पेंशन पैसा नहीं मिल रहा। ऐसे कर्मचारी भी जिन्होंने पिछले कोरोना काल में अपने पास से पैसे देकर और आपके भोजन वितरण में सहयोग किया था, उनका भुगतान आप करते नहीं हो और वो जाते हैं तो उनको आप धमकी देते हो। ये अनेक मांगों को लेकर आज हमने प्रदेश व्यापी अवकाश किया है। निगम के कर्मचारी संगठनों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि लंबित मांगों को पूरा नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल की जाएगी। दैनिक भास्कर के द्वारा आरंभ किए गए पौधे अपने परिजन अभियान के तहत विजयनगर स्थित शेल्बी हॉस्पिटल, जबलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस, शांतिनगर स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल, करमेता में विदित बिल्डर्स, धनश्री बिल्डर्स और खटवानी रेनॉल्ट शोरूम परिसर में पौधारोपण किया गया और सभी को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया गया। दैनिक भास्कर द्वारा आरंभ किए गए अभियान पौधे अपने परिजन की श्रृंखला में विजयनगर स्थित शेल्बी अस्पताल में पौधारोपण किया गया। इस दौरान अस्पताल के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डॉक्टर अखिल जैन, डिप्टी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इरशाद खान, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव मौजूद रहे। तो जितने ज़्यादा वृक्ष हम लगाएंगे उतनी प्रचुर मात्रा में हमें पर्यावरण को हम सुरक्षित रखेंगे, ऑक्सीजन भी मिलेंगी। और बीइंग शेल्बी, चूँकि हमारी जिम्मेदारी है सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाना और सोसाइटी के स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारा दायित्व है, तो भास्कर के साथ ये मुहिम में जुड़कर हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम चाहेंगे कि ये 1-2 पौधों तक या 1000 पौधों तक सीमित ना रहे। ये बहुत सारे वृक्ष हम इसके तहत लगाएं और कुछ इस तरीके का प्रण हम सभी लें कि हर एक अच्छे काम की शुरुआत के पहले हम वृक्षारोपण करें, तभी इस मुहिम को सक्सेस मिलेगी। वहीं जबलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस परिसर में भी डायरेक्टर प्रकाश धीरामणि ने अपने स्टाफ के साथ प्राणवायु प्रदान करने वाला नीम का पौधा रोपा। समाचार पत्र दैनिक भास्कर द्वारा प्रायोजित पौधारोपण कार्यक्रम में जबलपुर हेल्थ साइंस एंड इंस्टीट्यूट द्वारा यहाँ एक पौधारोपण करके
मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूँ और दैनिक भास्कर को बधाई और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इसका एक आयोजन जो प्रारंभ किया इस शहर में, उससे हरित क्रांति का एक नया शुभारंभ हुआ है। और सभी से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करके पर्यावरण को संतुलित करने का सार्थक प्रयास अवश्य करें। शांतिनगर में रेयान स्कूल सेंट लॉयसियस स्कूल में प्राचार्य सहित स्टाफ के द्वारा पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाई गई। I would like to appreciate and congratulate दैनिक भास्कर for a wonderful initiative of plantation drive। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एनवायरनमेंट के साथ इतना कुछ खराब हुआ है जिसकी वजह से सारे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और हम सब भोग रहे हैं, बट दैनिक भास्कर ने जबलपुर में जिस तरीके की पहल की है, दिस इज़ रियली अप्रिशिएबल एंड वी really would like to congratulate them and we are also very thankful to them for making us a part of this brilliant drive। करमेता क्षेत्र में विदित बिल्डर्स के कार्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया। इस दौरान विदित बिल्डर्स के डायरेक्टर्स ने दैनिक भास्कर के द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की भरपूर सराहना की। दैनिक भास्कर की तौर से वो पौधा लगाया जा रहा है, उसमें सभी लोग को योगदान देना चाहिए और दैनिक भास्कर की तरफ से हमारे विदित बिल्डर में भी कभी भी सहयोग की ज़रूरत होगी हम उनके साथ हैं। पहले तो मैं दैनिक भास्कर का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ये वृक्षारोपण जो कार्यक्रम है वो चालू किया है और हमारे विद्युत बिल्डर में भी वृक्षारोपण का भी कार्य उन्होंने किया है और इसी तरह हमें भी पौधे लगाना चाहिए। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं ऑक्सीजन को लेके, तो पौधारोपण आप भी अवश्य करें। इसी श्रृंखला में धनश्री बिल्डर्स के परिसर में भी पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण किया गया। ऑक्सीजन की कमी के कारण आजकल जो पौधे ज़रूरी है लगाना, इसलिए दैनिक भास्कर की तरफ से जो ये नीम के पौधा लगाया गया है, ये ऑक्सीजन बहुत अच्छे से प्रदान करेगा। इसके लिए मैं दैनिक भास्कर की पूरी सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये प्रकृति के लिए, कुदरत में जो अपने को ऑक्सीजन कम हो रही है उसके लिए जो पेड़ लगाया है ये बहुत ही सराहनीय है और मैं दैनिक भास्कर के सभी उपस्थित जनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सराहनीय कार्य के लिए धन्यवाद। खटवानी मोटर्स के रेनॉल्ट शोरूम परिसर में हुए वृक्षारोपण के दौरान रॉबिन खटवानी और खटवानी ग्रुप के अन्य मेंबर भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए पौधारोपण करने की आवश्यकता है और भास्कर परिवार ने इस अभियान के जरिए लोगों को जागरूक किया है। संस्कारधानी के सभी नागरिकों से अपील करूंगा कि आज के समय में जब पर्यावरण की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित हो रहा है, तो जो पौधे हैं, जैसा दैनिक भास्कर ने बोला है कि पौधे हमारे परिजन की तरह हैं जो कई वर्षों तक हमारे और हमारे आने वाली पीढ़ी के साथ रहते हैं, तो आप लोग सब लोग भी आगे आएँ और कम से कम एक एक पौधा अपने आंगन में ज़रूर लगाएं। पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सिंधी समाज के द्वारा झामनदास चौक में वृक्षारोपण किया गया। सिंधी समाज के सदस्यों ने बताया कि जन्मदिवस और पुण्यतिथि के अवसर पर उनके द्वारा पौधारोपण किया जाता है। इसी कड़ी में पूर्व पार्षद झामनदास की पुण्यतिथि पर पौधारोपण किया गया। जब तक सूरज चांद रहेगा, मनोहर जी का नाम रहेगा। महंगाई भत्ता बढ़ाने एवं वेतन वृद्धि प्रदान करने की मांग को लेकर शासकीय कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर हजारों कर्मचारी हड़ताल पर रहे। सरकारी कर्मचारियों के द्वारा किए गए सामूहिक हड़ताल के कारण कलेक्ट्रेट सहित तमाम शासकीय कार्यालयों में कामकाज ठप रहा। नहीं किसी से भीख मांगते। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर 12 सूत्री मांगों को लेकर 17 से ज्यादा संगठनों के कर्मचारियों ने हड़ताल की और लंबित वेतन वृद्धि एवं महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग की। शासकीय कर्मचारियों की सामूहिक हड़ताल के चलते कलेक्ट्रेट, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, शिक्षा विभाग सहित तमाम कार्यालयों में कामकाज बंद रहा। जहां रोजाना लोगों की भीड़ भाड़ नजर आती है, उन ऑफिसों में सन्नाटा पसरा रहा। आज जबलपुर के साथ साथ इसी प्रकार पूरे प्रदेश के समस्त कार्यालय बंद हैं। एक दिवसीय हमारा अवकाश है। 3 सूत्री मुख्य मांगे हैं जो प्रदेश स्तर पर रखी गई हैं। कर्मचारियों की तो 16 सूत्री मांगे हैं, लेकिन जो आज की जो आंदोलन है ये मुख्य रूप से 3 सूत्री मांगों को लेकर है। सबसे मुख्य मांग उसमें महंगाई भत्ता जो हमारा है वो दिया जाए, एरियस दिया जाए, उसका इंक्रीमेंट का पदोन्नति दी जाए, ये सब मांगे हैं। और अगर सरकार ये मांगे नहीं मानती है तो हमारा जो प्रांतीय नेतृत्व
अगला कदम चरण जो भी उठाएगी और वो उसके लिए हम लोग बाध्य हैं और जैसा भी आंदोलन का या जो भी ऊपर से निर्देश प्राप्त होंगे वो हम लोग पालन करेंगे। शासन के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों से कम महंगाई भत्ता मिल रहा है, आवास भत्ता मिल रहा है, शहरी भत्ता मिल रहा है कम, निजी अस्पतालों में इलाज की अनुमति नहीं है कर्मचारी को, आयुष्मान योजना के अंतर्गत कर्मचारी को लाभ नहीं है। ऐसी 15 सूत्री मांगों को लेकर के आज ये एक दिवसीय अवकाश कर्मचारियों ने लिया है। ये 15 सूत्री मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो समस्त कर्मचारी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। पहली मांग ये है कि हमको महंगाई भत्ता दिया जाए। दूसरा, जो अभी इंक्रीमेंट अभी जो सरकार ने 2 साल से विलम्ब से लगाया, वो इस इंक्रीमेंट का जो है एरियर्स का भुगतान करे। और तीसरी है कि जो वर्षों से पदोन्नति रुकी हुई है, उस पदोन्नति की प्रक्रिया को फिर चालू करें, ताकि हम कर्मचारी अधिकारी भी अपने मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखें। कर्मचारी संगठनों के नेताओं का कहना है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आगे अब तीव्र आंदोलन किया जाएगा। नगर निगम अतिक्रमण शाखा के दल प्रभारी उमेश सोनी को लोकायुक्त की टीम ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है। आरोपी के द्वारा पंजाब बैंक कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति से अतिक्रमण को नजरअंदाज करने के एवज में रुपए मांगे जा रहे थे। पहले 25,000 रुपए की डिमांड की गई थी, लेकिन फिर सौदा 10,000 रुपए में तय हुआ था। नगर निगम की भवन शाखा और अतिक्रमण विभाग में किस कदर खुलकर भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी पोल तब उजागर हुई जब लोकायुक्त की टीम ने अतिक्रमण विभाग के एक दल प्रभारी उमेश सोनी एवं उसके सहयोगी पंकज केवट को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। इस कार्यवाही से नगर निगम में हड़कंप मच गया। पकड़े गए दोनों आरोपियों को लोकायुक्त की टीम सर्किट हाउस क्रमांक 2 ले गई, जहां पर विस्तार से पूछताछ की गई। दुर्गेश चौधरी ने लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर में आकर एक लिखित शिकायत प्रस्तुत किया श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने कि नगर निगम अतिक्रमण शाखा में पदस्थ उमेश सोनी के द्वारा 25,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि उसके पिताजी के द्वारा एक भवन निर्माण कराया जा रहा था, जो उसकी शिकायत हुई थी कि 1.5 फीट ज़्यादा बढ़ाकर उनके द्वारा भवन निर्माण कराया जा रहा है। तो उक्त मामले को रफा दफा कराने के एवज में आज उमेश सोनी द्वारा प्रार्थी को नगर निगम कार्यालय अतिक्रमण शाखा में बुलाया गया और जब इसको टेप इशू करके हम लोगों ने कल भेजा गया था तो इसके द्वारा 25,000 रुपये डिमांड की गई थी, पर मोल भाव करने पर ये 10,000 रुपये लेने के लिए राजी हो गया था। तो उक्त तारतम्य में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन कर आज टीम को व प्रार्थी को जब नगर निगम कार्यालय भेजा गया और जब प्रार्थी के द्वारा उमेश सोनी को पैसा दिया गया तो उसके द्वारा कहा गया कि ठेका कर्मी एक उसी के साथ जो काम करता है, ठेका कर्मी का नाम है पंकज केवट, उसको पैसे दे दे। तो प्रार्थी द्वारा जो ठेका कर्मी उसको पैसा दिया गया और उसने पैसा लेकर अपनी जेब में रख लिया। चूँकि रिकॉर्डिंग में उमेश सोनी की हुई थी और पैसा केवट के द्वारा लिया गया, इसलिए दोनों को, केवट को सह आरोपी और मुख्य आरोपी उमेश सोनी को आज बनाया गया। शिकायतकर्ता दुर्गेश चौधरी ने बताया कि पंजाब बैंक कॉलोनी चेरीताल में उनके द्वारा बनाए गए मकान में 1.5 फीट जमीन को अतिक्रमण बताकर पैसे वसूले जा रहे थे और मकान तोड़ने की धमकी दी जा रही थी। पहले 25,000 रुपए की मांग हुई, फिर सौदा 10,000 रुपए में तय हुआ, जिसकी शिकायत लोकायुक्त में की गई। 5,000 रुपए की बोले तो उन्होंने 5 नहीं, इससे डबल करिए तो 10,000 की रिश्वत मैंने उनको दी। किस चीज के लिए मांगी थी आपको? ये 3 फुट की जमीन थी, 1.5 फुट मैंने छोड़ दिए था और 1.5 फुट बोलते ये अतिक्रमण में टूट जाएगा आपका, तो उनके लिए रिश्वत मांग रहे हैं। कहाँ पर घर है आपका? ये पंजाब बैंक कॉलोनी चेरीताल, दमोह नाका रोड। नया मकान बनने की पुराना है? ये कच्चा मकान था, क्या पानी में गिरने वाला था, तो उसमें मैंने निर्माण करवाया पक्के मकान का, नया कंट्रस्ट का, यानी टूट फूट जो भी हो वो करवाया मैंने। लोकायुक्त के छापे से नगर निगम में हड़कंप मच गया। लोगों का कहना है कि नगर निगम की भवन शाखा और अतिक्रमण विभाग में इन दिनों खुलकर भ्रष्टाचार हो रहा है। उमेश सोनी तो छोटा कर्मचारी है। भ्रष्टाचार के खेल में कई बड़े अधिकारी लिप्त हैं, जिनका चेहरा उजागर होना अभी बाकी है। वृंदावन से खाटू श्याम अखाड़े के संतों का जबलपुर आगमन हुआ और उनके द्वारा पुण्य सलीला के पावन तट ग्वारी घाट पहुंचकर मां रेवा का पंचरत्न से पूजन किया गया और कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाने और जन कल्याण की कामना की गई।
वृंदावन से जबलपुर आए खाटू श्याम अखाड़े के संतों के द्वारा ग्वारी घाट पहुंचकर पूर्ण सलीला मां रेवा का पंचरत्न से अभिषेक किया गया। खाटू श्याम अखाड़े के गिरधर महाराज और महामंडलेश्वर किन्नर संत संतोषी माता के बुलावे पर आए संतों ने मां नर्मदा का पूजन कर बताया कि उन्हें मां रेवा का पूजन करने का सौभाग्य मिला है। इसके लिए उन्होंने किन्नर संत संतोषी माता का आभार व्यक्त किया। माता नर्मदा का पूजन, अभिषेक, अर्चन, प्रार्थना, ये सारी पूजा पाठ उन्होंने यहाँ पर अपने सानिध्य में सब कराया और हमको बड़ा अच्छा लगा। और मैं माता नर्मदा से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो महामारी कोरोना चल रहा है, इससे सभी को राहत मिले और ये बीमारी हमारे भारतवर्ष से जाकर के जहाँ से आई है वहीं को चला जाए। सभी संत समाज ने मां नर्मदा की आरती वंदना स्तुति करी है एवं मां नर्मदा से प्रार्थना की है कि हमारे भारतवर्ष में सुख शांति बनी रहे एवं कोरोना महामारी से मां नर्मदा मुक्ति दिलाएं एवं जबलपुर संस्कार धानी में अच्छी वर्षा होए। सभी किसान भाइयों को मां नर्मदा अपनी कृपा बरसाए रखें। संतों के द्वारा मां नर्मदा की महाआरती भी की गई। सिविक सेंटर में स्थित नीलकमल शोरूम में चोरों ने धावा बोल दिया और 5 से 6 हजार रुपए नकद चोरी कर लिए। ओमती पुलिस ने मामले को जांच में लिया है। शोरूम के सीसीटीवी कैमरे बंद होने से पुलिस आसपास लगे कैमरों के फुटेज भी तलाश रही है। सिविक सेंटर स्थित नीलकमल शोरूम में चोरी की घटना सामने आई है। सूचना के बाद ओमती पुलिस भी शोरूम पहुंची और तफ्तीश शुरू की। हालांकि शोरूम के सीसीटीवी कैमरे बंद होने से चोरी को अंजाम देने वालों की तस्वीर नहीं मिल पाई, लेकिन ओमती पुलिस ने आसपास लगे कैमरों के फुटेज खंगालना शुरू कर दिए हैं। नीलकमल शोरूम के जो है शटर के ताला टूटने की सूचना मिली है और इसमें देखा गया सामने के शटर के तो 2 ताले हैं, उसका कुंदा तोड़ा गया है। अंदर से जो है ड्रॉज से निकाल कुछ कैश रखे थे 6-7 हजार रुपये, वो चोरी गए हैं। इनके कैमरे बंद हैं। अब आसपास के कैमरों को देख रहे हैं। जो भी होगा आगे संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश की जाएगी। बताया जा रहा है कि शोरूम में 5 से 6 हजार रुपए की चोरी हुई है। हम लोग बंद करके गए हैं 8 बजे। उसके बाद हमने सुबह आके देखा तो हमारे स्टोर के कुंदे टूटे हुए थे, लॉक लगा हुआ था बट कुंदे तोड़ दिए गए थे। फिर हमने पुलिस में इन्फॉर्म किया। बाजू में अजय भैया है खंडेलवाल जी, उन्होंने फ़ोन किया पुलिस को ओमती थाने में। और अभी आकर मैंने निरीक्षण किया तो हमारे कैश काउंटर का पूरा टूटा हुआ है। कुछ 6-7 हजार रुपये का चोरी हुआ है। बाकी तो स्टोर में सामान है अभी और हम लोग देख रहे हैं कि और क्या क्या। पुलिस द्वारा चोरों की तलाश की जा रही है। सदर में एक 10वीं कक्षा की छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। छात्रा की शिकायत पर कैंट पुलिस ने मामला दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सदर क्षेत्र में रहने वाली एक छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। कैंट पुलिस के अनुसार क्षेत्र में रहने वाली एक 10वीं की छात्रा को आमीन ने प्रेम जाल में फंसाकर उसका दैहिक शोषण किया और उसका वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर लिया, जिसके बाद उसके दोस्त शफीक, उदय, सोनू और शानू भी उसे ब्लैकमेल करने लगे। बुधवार को 5 आरोपी उसे रामपुर स्थित निर्माणाधीन मकान में ले गए, जहां 5 ने उसका गैंगरेप किया। ये घटना जब छात्रा के परिजनों को पता चली तो उन्होंने कैंट थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। 5-6 माह पहले उसका एक मित्र ने उसको डुमना में ले जाकर उसका अश्लील वीडियो बना लिया था, जिसके आधार पर उसका शारीरिक शोषण कर रहा था वो। उसी के बाद उसने बताया कि धीरे धीरे क्रमशः एक के बाद एक उसके दोस्त जुड़ते रहे और वो उनका शारीरिक शोषण करते रहे। कल जब वो घबरा गई इन चीज़ों से तो उसके बाद उसने रिपोर्ट की है। तो 5 बच्चों के खिलाफ में रिपोर्ट दर्ज हुई है, जिसमें 3 नाबालिग और 2 बालिग लड़के हैं। उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसमें धारा 376, 363, 66, 376, 376 डी, 384, 5G, 5I, 6 पास्को एक्ट और अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के अंतर्गत 325 की धारा कायम की गई है। और इसकी विवेचना चूँकि ये गंभीर अपराध है तो CSP मैडम कर रही हैं। प्रथम दृष्टया अपराध में जो लोगों के नाम आए हैं उनको पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फिर जैसी भी कार्रवाई होगी फिर आगे उसकी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।
वेतन वृद्धि का एरियर्स एवं महंगाई भत्ता नहीं मिलने से आक्रोशित शासकीय तृतीय श्रेणी कर्मचारियों ने 29 जुलाई को सामूहिक अवकाश लेने की घोषणा की है। कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चा का कहना है कि प्रदेश के 10 लाख कर्मचारी अवकाश पर रहेंगे। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती ब्लैक फंगस के मरीजों को एम्फोटेरिसिन बी के इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में हड़कंप मचा है। मरीजों के परिजनों ने इस मामले की शिकायत डीन डॉक्टर पी के कसार से की है। पर्यावरण में ऑक्सीजन को बढ़ाने एवं प्रदूषण को घटाने के संकल्प के साथ दैनिक भास्कर का पौधे अपने परिजन अभियान लगातार जारी है। शहर के प्रसिद्ध प्रतिष्ठानों द्वारा अपने कैंपस और खाली पड़ी भूमि पर नीम के पौधे रोपकर अभियान को गति प्रदान की जा रही है। इंदौर से जबलपुर के लिए अब सीधी फ्लाइट उड़ान भरने वाली है। इंडिगो की ये उड़ान अगले माह 28 अगस्त से शुरू होगी। इंदौर से ये फ्लाइट प्रतिदिन सुबह 7:45 पर रवाना होगी और 9:20 पर जबलपुर पहुंचेगी। वहीं दोपहर 3:05 पर फ्लाइट जबलपुर से रवाना होकर शाम 4:40 पर इंदौर पहुंचेगी। बुधवार को जिले में कोरोना के 2 नए संक्रमित मरीज सामने आए। वहीं विगत 24 घंटे में 2 व्यक्तियों को डिस्चार्ज भी किया गया। जिले में बचे हुए एक्टिव मरीजों की संख्या 20 है। जिला प्रशासन द्वारा 6422 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट जारी की गई। खजरी खिरिया बाईपास पर हिस्ट्री शीटर बदमाश शमीम कबाड़ी के कारखाने पर बुधवार को तीसरे दिन भी क्राइम ब्रांच और आधारताल पुलिस की सर्चिंग जारी रही। पुलिस को कबाड़ खाने में ट्रक और बसों के कटे हुए इंजनों के बाद अब और भी सामान बरामद हुआ है। जिले में अवैध शराब का कारोबार करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में लाडगंज पुलिस ने रानीताल क्षेत्र नवीन टेंट हाउस के पीछे दबिश देकर एक शराब तस्कर को दबोचा। इसके कब्जे से 66 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। ओमती पुलिस ने उड़िया मोहल्ले 8 नल के पास दबिश देकर अधकटी हालत में एक टाटा सफारी बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने छोटी ओमती निवासी एजाज अली कबाड़ी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। पर्यावरण में ऑक्सीजन को बढ़ाने एवं प्रदूषण को घटाने के संकल्प के साथ दैनिक भास्कर का पौधे अपने परिजन अभियान लगातार जारी है। शहर के प्रसिद्ध प्रतिष्ठानों द्वारा अपने कैंपस और खाली पड़ी भूमि पर नीम के पौधे रोपकर अभियान को गति प्रदान की जा रही है। दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित पौधे अपने परिजन अभियान के तहत पर्यावरण को समारोह की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर के अनेक प्रसिद्ध संस्थानों में पौधारोपण किया गया। औषधीय महत्व वाले नीम के पौधे रोपकर पर्यावरण को संरक्षित करने का संकल्प दोहराया जा रहा है। संजीवनी नगर स्थित रॉयल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और भेड़ाघाट बाईपास स्थित प्लैटिनम निशान के कैंपस में पौधारोपण किया गया, जिसमें संस्थान के डायरेक्टर्स ने अभियान में अपनी सहभागिता दर्ज कराते हुए इसकी प्रशंसा की। आज रॉयल सीनियर सेकेंडरी स्कूल संजीवनी नगर में पौधारोपण किया गया है। भास्कर की ये पहल बहुत ही सराहनीय है। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। प्लैटिनम निशान की तरफ से दैनिक भास्कर के साथ यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव किया है। हम दैनिक भास्कर की ये बहुत ही अच्छी पहल है जो प्लांटेशन ड्राइव पूरे जबलपुर में करवा रहे हैं। इससे ये सबसे अच्छा रहेगा, हमारी सिटी जो है वो जबलपुर ग्रीन सिटी के नाम से भी पहचानी जा सकेगी आने वाले वर्षों में। इसी कड़ी में फ्रंटियर मोटर्स और तक्षशिला कॉलेज में भी पौधारोपण समारोह हुआ। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के संकल्प के साथ पौधे रोपे गए। आज दैनिक भास्कर के सौजन्य से हम लोगों ने आज यहाँ पे नीम के पौधे लगाए हैं फॉर अ ग्रीन डीलरशिप। थैंक यू। पर्यावरण को एक समारोह के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए आज फ्रंटियर ट्रकिंग टाटा डीलरशिप पे दैनिक भास्कर के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया है उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने नीम के पेड़ का पौधारोपण किया है और हम एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए और प्रदूषण को घटाने के लिए आज इस कमिटमेंट को आगे लेके बढ़ रहे हैं और ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी डीलरशिप आगे एनवायरनमेंट में इसी तरीके के कंट्रीब्यूशंस देती रहेगी और दुनिया को स्वच्छ, साफ और निर्मल बनाती चलेगी। वृक्ष का चयन भी आपने जो नीम के पौधे का किया है वह एक बहुत महत्वपूर्ण आपने काम किया है। नीम जैसा कि डॉक्टर खन्ना ने ही बताया एक औषधि से परिपूर्ण वृक्ष है
और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ऑक्सीजन की मात्रा भी ये दूसरे पेड़ों की अपेक्षा बहुत अधिक छोड़ती है। यह नीम का पौधा हमारी इस हरियाली में जो एक वृद्धि करेगा, वह निस्संदेह लिए हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। धरती हरी भरी रहे और मानव सहित सभी जीवों को शुद्ध प्राणवायु मिलती रहे, इस मंशा के साथ दैनिक भास्कर का पौधे अपने परिजन अभियान जारी है। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती ब्लैक फंगस के मरीजों को एम्फोटेरेसिन बी के इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में हड़कंप मचा है। मरीजों के परिजनों ने इस मामले की शिकायत डीन डॉक्टर पी के कसार से की है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भर्ती ब्लैक फंगस के मरीजों को एम्फोटेरेसिन बी के इंजेक्शन नहीं नसीब हो रहे हैं, जिसकी वजह से मरीज और उनके परिजन परेशान हैं। उनका कहना है कि मार्केट में इंजेक्शन कई गुना ज्यादा कीमत में मिल रहे हैं, जिन्हें खरीद पाना उनके लिए मुश्किल है। इस मामले की शिकायत मरीजों के परिजनों ने मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर पी के कसार से की है। मरीजों का कहना है कि 10 दिनों में 100 इंजेक्शन लग जाना थे, लेकिन एक इंजेक्शन तक नहीं मिला है। ऐसे में बीमारी कंट्रोल होने की बजाय बढ़ती जा रही है। पिछले 17 मई से यहाँ एडमिट हैं। उनकी एक सर्जरी 20 मई को हुई थी, लेकिन उनको इंजेक्शन के पूरे डोज नहीं मिलने के कारण उनका इन्फेक्शन फिर से बढ़ गया है। अभी हम लोग 22 जुलाई के MRI करवाए तो मेरे फादर की 2 सर्जरी और होने को बोला गया है, लेकिन सर्जरी किस कंडीशन में होगी, जब उनको 1 महीने तक कंटिन्यू एम्फोटेरेसिन के इंजेक्शन मिलेंगे, उसके बाद ब्रेन की सर्जरी होगी। अब उनका पूरा इलाज सर एम्फोटेरेसिन बी की पूर्ति पे ही डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अभी सर्जरी भी करने को डॉक्टर मना कर चुके हैं। 1 महीने कंटिन्यू हमको एम्फोटेरेसिन चाहिए और पिछले 5 दिनों से उनको कोई इंजेक्शन नहीं मिला है। मेडिकल कॉलेज में जो ब्लैक फंगस के मरीज हैं, जितने सभी लोग खड़े हैं, इनको ना इंजेक्शन मिल रहा है ना प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है। सबका ऑपरेट हो चुका है, पर ऑपरेट होने के 10 दिन तक 100 इंजेक्शन लगे जाते हैं, जो कि 10 दिन में 1 इंजेक्शन मिला जा रहा है। धीरे धीरे वो बीमारी और बढ़ती जा रही है। जिनका दांत का हुआ है ऑपरेशन, उनका माइंड में पहुंच रहा है। दांत का ऑपरेशन होने के बाद फिर माइंड का ऑपरेशन होगा, उतना कंडीशन मरीज की भी होना चाहिए। जब वैक्सीन इंजेक्शन ही वगैरह नहीं मिल पा रहा प्रॉपर, तो ट्रीटमेंट किसी चीज़ का नहीं है। बहुत जनता 3-3 महीने तक घर दवा सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठी हुई है यहाँ पे। डीन के पास आज हम लोग आए, उनने भी बोला कि 15 दिन लगेगा। बाहर से लेंगे तो ब्लैक में मिल रहा है इंजेक्शन, 7,000 वाला इंजेक्शन 15,000 में मिल रहा है ना। किसी कंडीशन लगवाने की है, किसी की नहीं है। यहाँ मेडिकल में किसी चीज़ की सुविधा पे नहीं हो पा रहा, इंजेक्शन वगैरह जो भी है आ ही नहीं रहा है। डीन ने खुद बोल दिया कि 15 दिन के पहले नहीं आएगा। हमारे बस में नहीं है। अगर